आज हम डिस्कस करेंगे डाइल्यूशन से रिलेटेड डाउट्स और उनके इंटर कन्वर्जन के बारे में। ये वीडियो स्पेशली फ्रेशर्स के लिए बनाई जा रही है और इसमें जो भी डिस्कस किया जाएगा एग्जाम्पल वगैरह वो आप वेबसाइट का लिंक शो कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके आप रीड कर सकते हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन प्रिपेयरिंग एनी डाइल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं परसेंटेज डाइल्यूशन। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, वेट बाय वॉल्यूम। फर्स्ट, वेट बाय वॉल्यूम में क्या होता है कि एक जैसे सॉल्यूट है उसका एक पर्टिकुलर वेट लेते हैं, उसको हम सॉल्वेंट में डाइल्यूट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1% के लिए हम क्या करेंगे, 1 ग्राम सॉल्यूट का वेट लेकर 100 ml सॉल्वेंट में डाइल्यूट करेंगे, उसको हम 1% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन कहते हैं। सेकेंड हमारे पास है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें 1 ग्राम सॉल्यूट की जगह हम 1 ml सॉल्यूट लेंगे और उसको 100 ml सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे। तीसरा हमारे पास है परसेंटेज वेट बाय वेट। वेट बाय वेट में क्या होगा कि 1 ग्राम सॉल्यूट लेकर हम उसे 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे। चलिए जानते हैं परसेंटेज डाइल्यूशन बनानी कैसे है। फॉर एग्जांपल हमें 0.05% की डाइल्यूशन बनानी है, तो आपको पता होगा परसेंटेज डाइल्यूशन में क्या होता है कि जो वेट है वो ग्राम में होता है, तो उसको mg में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 50 mg। अगर हम 50 mg का वेट लेके 100 mm डाइल्यूट करते हैं तो ये 0.05% की डाइल्यूशन बन के तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट पर मिलियन। तो आपको पता होगा कि 1 ग्राम जो वेट होता है वो होता है इक्वल टू 10⁶ पार्ट पर मिलियन। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है इन mg, तो 1 ग्राम का मतलब होता है 1000 mg इक्वल टू 10⁶ ppm। तो अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 mg इक्वल टू 10⁻³ ppm, यानी कि 1 mg इक्वल टू 1000 ppm। अगर हम डाइल्यूशन बनाते हैं 1 mg पर ml की, तो वो 1000 ppm की डाइल्यूशन बनेगी। तो फॉर एग्जांपल हमें बनाना है 0.02 mg पर ml की डाइल्यूशन, तो उसे अगर हम सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसके ppm निकल के आ जाएंगे, यानी कि 20 ppm की डाइल्यूशन बन जाएगी। तो चलिए एक एग्जांपल लेके हम सीखते हैं कि ppm डाइल्यूशन कैसे बनानी है। तो आपको मान लीजिए 13 ppm की डाइल्यूशन बनानी है, तो 13 ppm की डाइल्यूशन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 13 mg का वेट लेके स्टार्ट कर सकते हैं डाइल्यूशन बनाना। पर अगर आपके बैलेंस की जो कैपेसिटी है वो 20 mg से स्टार्ट होती है, तो आप इस वेट को डबल भी कर सकते हैं। तो अगर आप 26 mg वेट लेके स्टार्ट करते हैं, तो आप 26 mg को अगर 100 ml करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू ppm बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000, तो वो आएगा 260 ppm। अब आपको डाइल्यूशन बनानी है 13 ppm की। तो एक सिंपल सा मेथड है कि जो आपके पास स्टॉक की जो ppm है उसको आप अपनी टारगेट ppm से डिवाइड करिए, उस तो आपके पास इसका डाइल्यूशन फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो डाइल्यूशन फैक्टर आपके पास आएगा 20, यानी कि हमें जो स्टॉक है उसको 20 टाइम डाइल्यूट करना है, जिससे हमारे पास फाइनल डाइल्यूशन बन के तैयार हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास अगर एक ppm बनाना है 0.01 या 0.02, एक लोअर ppm बनाना है, और उसको बनाने के लिए आपके पास सिंगल डाइल्यूशन से जो फैक्टर आ रहा है वो 1000 टाइम या 2000 टाइम आ रहा है, तब क्या करना है, तब आप उसको मल्टीपल स्टेप में डाइल्यूट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 0.1 ppm बनाना है, तो आपने अगर वेट 10 mg से स्टार्ट किया है, तो आप 10 mg को लेके 100 करेंगे तो वो बनेगा आपके पास 100 ppm। और अगर 0.1 से डिवाइड करते हैं तो वो आएगा 1000 टाइम्स फैक्टर जो आएगा इसका। तो 1000 टाइम तो हम एक लेके 1000 तो नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको 1 लेके 100 करेंगे, यानी कि हमने इसको 100 टाइम डाइल्यूट कर दिया, और फर्दर हम इसको 1 लेके 10 या 2 लेके 20 या 5 लेके 50, जैसा भी आपके पास सुटेबल वॉल्यूमेट्रिक हो आप उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिलेशन बिटवीन ppm एंड परसेंटेज। तो आपको पता होगा किसी चीज़ को अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और किसी चीज़ को ppm में कन्वर्ट करना होता है तो उसे हम 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, कंसीडरिंग वेट आर इन ग्राम्स। अगर वेट ग्राम में है तभी ये बात लागू होती है। तो अगर हम इनको दोनों को डिवाइड करते हैं 10⁻6 डिवाइड बाई 100, तो हमारे पास आंसर आएगा 10⁴, यानी कि 10,000। तो अगर हमें किसी डाइल्यूशन को ppm को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है
या परसेंटेज ऑफ पीपीएम में कन्वर्ट करना है तो उसका फैक्टर है 1% इक्वल टू 10,000 पीपीएम। तो मान लीजिए आपको 0.1% की डाइल्यूशन बनानी है, तो आपको जानना है कि वो कितने पीपीएम की डाइल्यूशन है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सिंपली 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसके पीपीएम में डाइल्यूशन निकल कर सामने आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है मोलर डाइल्यूशंस। तो मोलर डाइल्यूशन में क्या होता है कि जो भी आप सब्सटेंस है उसकी जितना उसका मोलर वेट है, अगर उतना वेट लेकर आप उसको 1000 ml में डाइल्यूट करते हैं तो आपके पास 1 मोलर का सोल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास NaOH बनाना है आपको 1 मोलर का, तो जो उसका मोलिकुलर वेट है 40, उसको लेकर 40 ग्राम को अगर आप लेकर 1000 ml डाइल्यूट करते हैं तो आपके पास 1 मोलर का सोल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। मान लीजिए आपको इसी का ही 0.1 मोलर बनाना है या 0.05 मोलर बनाना है, तो आप जो जितना मोलर रिक्वायर्ड है उससे आप उसके मोलिकुलर वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड वेट आ जाएगा, जिससे आप मोलर डाइल्यूशंस को बना सकते हैं इन 1000 ml। अगर आपको डाइल्यूशन 1000 की जगह 100 ml करना है या 200 ml करना है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप 1000 से उसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड वॉल्यूम से, तो आपके पास इसकी मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग उसका वेट आ जाएगा जितना आपने लेकर उसको मोलर सोल्यूशन को बनाना है। फॉर एग्जांपल आपको 0.05 मोलर का पोटाशियम डाईहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट बनाना है, तो इसका जो मोलिकुलर वेट है वो 136.09 ग्राम होता है। तो अगर इतना ही वेट अगर आप लेके 1000 में करते हैं तो वो 1 मोलर का सोल्यूशन बनेगा। तो इसके मोलिकुलर वेट को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा अप्रॉक्सीमेटली 6.8 ग्राम। उसको अगर हम लेकर 1000 करते हैं तो ये हमारा 0.05 मोलर सोल्यूशन बन के तैयार। नेक्स्ट हमारे पास चैलेंज आता है, कोई भी अगर लिक्विड्स हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, OPA, ट्राइथैलामीन, तो इनके मोलर सोल्यूशन कैसे बनाएं। तो उसके लिए हमारे पास एक गोल्डन रूल है, उसमें हम क्या करते हैं कि हमें उसकी डेंसिटी, उसके मोलिकुलर वेट और उनकी प्योरिटी पता होनी चाहिए। अगर हम ये 3 चीज़ें पता हैं तो हम उसके मोलर सोल्यूशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है उनका मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय प्योरिटी इंटू 100 डिवाइड बाय डेंसिटी। ये क्या देता है हमारे को, उसका ml में वॉल्यूम देता है जो रिक्वायर्ड होता है फॉर प्रिपेयरिंग 1 मोलर सोल्यूशन इन 1000 ml। अगर आपको मान लीजिए HCl बनाना है तो HCl का क्या है, मोलिकुलर वेट 36.5 होगा और उसकी प्योरिटी भी अप्रॉक्सीमेट 36.5 होती है, और मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइड में आएगा उसकी डेंसिटी 1.183। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 85 के अराउंड इसका आंसर आता है। तो ये 85 ml आपका रिक्वायर्ड होगा फॉर 1 मोलर इन 1000 ml। अगर आपको 0.01 मोलर बनाना है तो आप क्या करेंगे, 0.01 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा फॉर 1000 ml। अगर आपको वॉल्यूम चेंज करना है तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करेंगे, इसको जितना वॉल्यूम बनाना है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आपके पास उसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा कितना आपने HCl कंसनट्रेट फॉर्म में लेना है। सिमिलरली अगर आप OPA देखेंगे, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी जो प्योरिटी है वो 85% होती है, उसका मोलिकुलर वेट 98 और उसकी जो डेंसिटी है 1.71 के अराउंड होती है। तो इसमें इसका मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय प्योरिटी इंटू 100 डिवाइड में इसकी डेंसिटी, तो सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा वो 67 ml के अराउंड आएगा। यानी कि 67 ml अगर हम OPA लेते हैं कंसनट्रेट, उसको डाइल्यूट करते हैं 1000 ml, तो आपके पास 1 मोलर का OPA बन के तैयार होगा। अगर आपको 0.01 बनाना है या 0.02 बनाना है तो उससे आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा कि कितना ml आपने OPA लेकर उसको प्रिपेयर करना है। हमारा आ गया इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट में क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई कंपाउंड है, जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कैल्शियम कितना है, यानी कि इसको हम कन्वर्जन फैक्टर भी बोल सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए हमें 1 ग्राम कैल्शियम के इक्विवेलेंट वेट लेना है, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो हम उसका वेट कैसे लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपली हम जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है उसका वेट होता है 100 ग्राम और कैल्शियम उसमें होता है 40 ग्राम। तो हमें वेट चाहिए कैल्शियम का और हमें हमारे पास गिवन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 100 डिवाइड बाय 40, यानी कि 2.5 ग्राम हम कैल्शियम कार्बोनेट अगर वेट लेते हैं तो उसमें 1 ग्राम कैल्शियम आएगा।
सिमिलरली अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है और आपको सोडियम का सिलेंडर प्रिपेयर करना है जिसमें आपने 1 ग्राम इक्वलेंट टू सोडियम वेट लेकर सॉल्यूशन बनानी है, तो आप वो वेट कैसे लेंगे? तो आप क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, दूसरी तरफ सोडियम, नीचे सोडियम क्लोराइड का वेट और दूसरी तरफ सोडियम का वेट, और उनके जो हमें रिक्वायर्ड वेट है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा सोडियम क्लोराइड का कितना वेट लेंगे, तो हमारे पास 1 ग्राम सोडियम के इक्विवेलेंट वेट आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का वेट होता है 58.4, सोडियम का 23 और हमारा जो सोडियम के इक्विवेलेंट वेट लेना वो 1 ग्राम। अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 58.4 डिवाइड बाई 23, इसका आंसर आएगा 2.54 ग्राम। अगर हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो उससे हमारे पास 1 ग्राम सोडियम के इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। लास्ट हम डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट वेट कैसे लेना है इन फार्मास्यूटिकल। मान लीजिए आपके पास टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म है और उसका पर्टिकुलर चीज़ का जो एवरेज वेट है वो 500 mg है और क्लेम 200 mg है। तो अगर हम इसका 100 mg इक्विवेलेंट वेट लेना है तो इसका फॉर्मूला है आपका एवरेज वेट डिवाइड बाय क्लेम इनटू इसके इक्विवेलेंट वेट आपने लेना है, तो आपके पास रिक्वायर्ड वेट निकल के आ जाएगा। इस केस में अगर हम 500 डिवाइड बाई 200 इंटू 100 करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड वेट आ जाएगा, यानी कि 250 mg अगर आप वेट लेते हैं तो उसमें 100 mg एक्टिव आपके पास निकल के आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास लिक्विड है तो लिक्विड का जनरली क्लेम क्या होता है कि ईच 5 ml या ईच 1 ml या ईच 10 ml में डिफाइन होता है। तो मान लीजिए आपके पास जो सब्सटेंस है उसका ईच 5 ml में 10 mg अगर उसका क्लेम है तो आप क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे 5, नीचे डिवाइड में 10 mg इंटू उसका वेट पर ml और कितने के इक्विवेलेंट लेना है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर लैक्टोलोज है हमारे पास तो उसका जनरली जो क्लेम होता है वो होता है 10 ग्राम इन 15 ml। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमें 2 ग्राम की इक्विवेलेंट वेट लेना है उसका, तो हम रखेंगे 15 डिवाइडेड बाय 10 इंटू उसका वेट पर ml इंटू 2, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 ग्राम के अप्रॉक्स वेट आएगा। नेक्स्ट हमारा आ गया क्रीम और ऑइंटमेंट। इसमें क्या होता है, जनरली जो क्लेम है वो परसेंटेज में होता है। तो मान लीजिए आपके पास क्रीम है या ऑइंटमेंट है, उसका क्लेम 1% का है, तो 1% क्लेम का मतलब होता है 1000 mg, यानी कि 1 ग्राम इन 100 ग्राम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पर ग्राम में कितना एक्टिव हुआ, इसको अगर हम mg में कन्वर्ट करके डिवाइड करते हैं 1000 बाई 100 तो आपके पास आएगा 10 mg पर ग्राम। अब मान लीजिए कि आपके पास 0.05% का कोई ऑइंटमेंट है या कोई क्रीम है, तो उसमें एक्टिव कितना होगा, तो 0.05 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 50, यानी कि 50 mg इन 100 ग्राम। इसको अगर हम पर ग्राम में सॉल्व करते हैं, 50 डिवाइड बाई 100 करते हैं तो 0.5 mg पर ग्राम इसका रिजल्ट आएगा। अब मान लीजिए आपको 2 mg इक्विवेलेंट वेट लेना है, तो आप क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाई 0.5 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4 ग्राम, यानी कि आप 4 ग्राम वेट लेके अगर डाइल्यूशन बनाएंगे तो आपका वेट 2 mg के इक्विवेलेंट आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो डाइल्यूशन से रिलेटेड या कोई पॉइंट मैंने मिस किया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कमेंट्स में। थैंक यू।